रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में केंद्र सरकार। हर 5 साल में बढ़ेगी 5% पेंशन। विधानसभा चुनाव के दौरान पेंशनरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी हो रही है। उनकी सालों पुरानी मांग पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इसके तहत रिटायरमेंट के हर 5 साल बाद 5% पेंशन वृद्धि की तैयारी हो रही है। अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन वृद्धि 80 साल की उम्र के बाद होती रही है, लेकिन अब इस फैसले को बदलने की कवायद तेज हो गई है। सरकार ने सभी विभागों से 60 से 100 उम्र वाले पेंशनरों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। भारत सरकार के क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी की 110वीं रिपोर्ट पर हवाला देकर कहा है कि पेंशनर्स एसोसिएशन की हर 5 साल पर पेंशन वृद्धि की मांग पर विचार करने की सिफारिश की है। इसलिए पेंशन और फैमिली पेंशन में हर 5 वर्ष के बाद 5 से 10 और 15% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में ब्यौरा बनाया जाना है। भतीजे अखिलेश के लिए चाचा शिवपाल भावुक। रिश्तों पर कही ये बड़ी बात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव आज करहल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां इटावा की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे शिवपाल ने लोगों से भतीजे का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि करहल समाजवादियों का घर है। मुलायम सिंह यादव का यहां से खास रिश्ता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं, नौजवानों और किसानों की भलाई के लिए काम होगा। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार की नीतियों और फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों और नौजवानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। किसानों की फसल छुट्टा जानवरों से नहीं बच रही है। बाजार में उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि करहल समाजवादियों का मजबूत घर है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और करहल विधानसभा क्षेत्र के रिश्तों की चर्चा करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को रिकॉर्ड मतों से जिताने का आह्वान किया। सीएम योगी बोले, सपा को डुबाने को चाचा भतीजा, कांग्रेस को भाई बहन ही काफी, तालिबान की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। आज दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ देवबंद पहुंचे और सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि मैं तो कार्तिकेय से कहूंगा कि सपा को डुबाने के लिए चाचा भतीजा बहुत है, तीसरे की जरूरत नहीं। वहीं कांग्रेस को डुबोने के लिए तालिबान की जरूरत नहीं, भाई बहन बहुत है। योगी आदित्यनाथ अपने तय समय से देवबंद तकरीबन 3 घंटे देर से पहुंचे। उन्होंने कहा, वैसे मेरा कार्यक्रम देवबंद आने का था नहीं। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों में तालिबान के नाम पर ज्यादा गर्मी आ रही थी, लेकिन हमने तो पहले ही गर्मी शांत करने के लिए एटीएस का सेंटर खोल दिया है। कांग्रेस का कैंडिडेट गलतफहमी में है। योगी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि तालिबान का मंसूबा पालने वाले लोग गलतफहमी में ना रहें। पहले चरण में माता बहनों ने वोट की चोट के माध्यम से हमें फिर से सत्ता में वापस लाने का काम कर दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि पहले दंगे होते थे, लेकिन अब ना कोई दंगा होता है, ना व्यापारियों पर बम चलते हैं। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है। जब यूपी की बेटी सुरक्षित महसूस करती है तो हम लोगों का सत्ता में आना सार्थक सिद्ध होता है। यूपी में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार से पाबंदियां हटाए। प्रचार के लिए 4 घंटे का बढ़ाया वक्त। ग्राउंड की क्षमता के 50% के साथ रैलियों की अनुमति। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना केस कम होने के साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगी पाबंदियों में ढील दी है। अब 4 घंटे ज्यादा प्रचार का वक्त बढ़ा दिया है। अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। पहले ये वक्त सुबह 8 से रात 8 बजे तक का ही था। इसके अलावा अनुमति लेने के बाद रोड शो भी किए जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैदान की लिमिट के 50% भीड़ की साथ ही रैलियों और जनसभा की चुनाव आयोग ने अनुमति दी है। पहले ये संख्या 30% थी। इसके अलावा पदयात्रा पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग से अनुमति के बाद राजनीतिक दल पदयात्रा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में शनिवार को ही दूसरे चरण का प्रचार खत्म हुआ है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 14 फरवरी को दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभाओं में वोटिंग होनी है। सभा के बाद बसपा ने भी कर्मचारियों को लुभाया। मायावती ने कहा, सरकार आई तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। कर्मचारियों के लिए अलग से आयोग बनेगा। समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे दल भी अब कर्मचारियों को टारगेट करने लगे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा, जहां उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली मौजूदा समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसमें 13 लाख कर्मचारियों के परिवारों को टारगेट करने की राजनीति चल रही है। बताया जा रहा है कि इससे करीब 80 लाख वोटर को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सपा के बाद अब बसपा ने भी कर्मचारियों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन की बात कही।
पश्चिमी यूपी में भाजपा को हराने के लिए एक हो गए जाट मुसलमान, जाने मुजफ्फरनगर की हवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 का नारा दिया है। उनके इस बयान पर एक 40 वर्षीय किराना व्यापारी मोहम्मद शमीन कहते हैं कि मेरठ में 60 से 40 की लड़ाई है। उनका दावा है कि मेरठ के सभी मुसलमान, जो शहर की आबादी का लगभग 40% है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन को वोट देंगे। भाजपा के पास यहाँ कोई मौका नहीं है। मेरठ में भाजपा ने अपने युवा नेता कमल दत्त शर्मा को मौका दिया है, जिनका मुकाबला सपा के मौजूदा विधायक रफीक अंसारी से है। मेरठ जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरठ छावनी, मेरठ दक्षिण, सिवल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर में पहले चरण के मतदान में 10 फरवरी को वोटिंग हुई थी। यूपी चुनाव के पहले चरण में कुल मिलाकर 60.1% मतदान हुआ था। यूपी में कांग्रेस के बिना नहीं बन सकती है किसी की सरकार। इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी एसपी पर खूब चलाए तीर। कांग्रेस नेता एवं शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, उत्तर प्रदेश में कोई भी कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना सकता। कांग्रेस लगातार देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठा रही है। उन्होंने अपील की है कि आवाम विकास, तरक्की एवं बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने शनिवार को रामपुर जिले के चमरौआ से कांग्रेस प्रत्याशी अली यूसुफ के लिए वोट मांगे। खौद में हुई चुनावी सभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, पूरा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और सरकार भी कांग्रेस के बिना किसी की नहीं बन सकती। उन्होंने कहा, कांग्रेस जनता के मुद्दों और उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। कहा, लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक कांग्रेस सड़कों पर दिखी, जबकि आपके वोटों पर हक दिखाने वाले अपने घरों में छुपे बैठे रहे। सपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा रहनुमा मत सुनो जिसे सहारा देकर चलना पड़े, बल्कि ऐसा रहनुमा चुनो जो आप सबको अपने साथ लेकर चले। प्रधानमंत्री का तंज बोले, यूपी को नहीं चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। पहले चरण के मतदान के बाद विश्वास से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कभी सपाई गढ़ रहे कन्नौज में सीधे कहा कि पूरा देश जानता है कि यूपी में आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बस अब मुकाबला इस बात का है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर बनेगी। सपा का नाम लिए बिना कहा कि परिवारवादियों ने लोकतंत्र की भावना को ही बदल दिया है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर कहा जाता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लेकर परिवारवादियों का मंत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। तिरवा में मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर ग्राउंड में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि पहले की सरकारों में जिलों की पहचान माफिया के नाम से होती थी, योगी सरकार में वहां के उत्पादों से हो रही है। सभा पर कटाक्ष कर कहा कि उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के काले कारनामों से इत्र के कारोबार को भी बदनाम कर उसे भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है। आज उत्तर प्रदेश कानून के राज्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहा है। दंगाई और गुंडे बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास है। उन्होंने डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। लखनऊ में नॉर्थ सीट आप दे पाएगी बीजेपी, सपा को टक्कर, जाने क्या है रणनीति। आम आदमी पार्टी आप ने छात्र राजनीति से करियर शुरू करने वाले अमित श्रीवास्तव त्यागी को उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। आपके उम्मीदवार फेसबुक लाइव के दौरान चुनाव को लेकर अपनी व पार्टी की तैयारियों और मुद्दों को साझा किया। उन्होंने बताया कि पार्टी दिल्ली की तर्ज पर विकास करवाने का वादा करते हुए मैदान में है। उत्तर सीट से प्रत्याशी अमित के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के लोग लंबे समय से विकास से वंचित हैं। सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क के दावों की पोल विधानसभा क्षेत्र में आसानी से देखी जा सकती है। फैजुल्लागंज से लेकर खदरा तक हर तरफ गड्ढे और बांस बल्ली पर बिजली के तार दौड़ा रखे गए हैं। ऐसे में क्षेत्र के मतदाताओं को दिल्ली में हुए कामों की जानकारी देते हुए वोट मांग रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। चुनाव की घोषणा के 6 महीने पहले से ही क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहा। लंबे समय तक छात्र राजनीति से जुड़े होने के कारण क्षेत्रीय लोगों के सुख दुख में शामिल रहता हूं। उम्मीद है कि पार्टी के बड़े नेता जल्द ही लखनऊ आकर जनता से संवाद करेंगे। विकास का क्या है प्लान। दिल्ली की तरह हर मोहल्ले में क्लिनिक की सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज के बड़े अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से बेहतर शिक्षा व्यवस्था करवाई जाएगी। सड़क, सीवर और बिजली व्यवस्था में भी सुधार होगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से बन पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए सभी की निगाहें यूपी पर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 136 विधानसभा सीटें।
वहीं अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 192 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 38 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस को यहां पर मिल रही हैं 33 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।